हिंदी बाल भाषा भारती कक्षा 7 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। जैसा कि आप बच्चों ने सबने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैंने यहाँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार दोबारा से इसको बनाने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, जो लिखा गया है श्री कृष्ण सरल जी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो क्या कोई अपने जीवन में रुकता है कि आगे बढ़ते जाता है? तो चलने के पथ पर इस कविता को श्री कृष्ण जी ने लिखा हुआ है। पढ़ते हैं। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। कवि यहाँ कवि कहता है कि जब तुमने चलने का सोच लिया है तो रुकना नहीं है, तुमको आगे चलना है। और आगे चलने बढ़ने के लिए कभी उसको तुम्हें टालना नहीं है कि कोई भी तुम्हें परेशानी आए, कोई भी तुम्हें काम आए तो उस काम को करने से तुम रुक जाओ। तुमको आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर कोशिश करनी है। केवल गति ही जीवन, विश्रांति पतन है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा है जीवन। कवि कहता है कि केवल गति ही जीवन है, जो बढ़ते रहते हैं वही आगे जीवन में चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर तुम रुक गए तो समझो क्या हो गया, पतन हो गया, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम ठहरे तो समझो तुम्हारा जीवन ठहर गया, मतलब तुम वहीं एक निर्जीव प्राणी की तरह हो जाओगे। तो इसीलिए तुमको चलना ही चलना है। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी चलना है। कवि कह रहा है कि जब तुमने आगे बढ़ने का व्रत ही ले लिया, निर्णय कर लिया, प्रण ले लिया, तो तुम्हें ठहरना कैसा, रुकना कैसा? तुम्हें तो आगे बढ़ना है और इसी में तुम्हें आगे सुख मिलेगा। और इसी सुख की खोज को तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, तो तुमको आगे ही बढ़ते जाना है। अपने पथ में आई हुई परेशानियों को काटते हुए आगे बढ़ना है। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। कवि आने वाले बच्चों से कह रहा है कि तुम भी चलो और पीछे जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी आगे बढ़ाओ। तुम तरक्की करोगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा परिवार तरक्की करेगा और तुम्हारे साथ और लोग भी सीखकर आगे बढ़ने में प्रयासरत होंगे। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तुमको ऐसा प्रतीक मतलब पहचान बनानी है, विश्व प्रगति, विश्व में अपनी पहचान बनानी है कि हमारा देश कितना प्रगति कर सकता है। और जनहित के सांचे के सभी लोगों के हित के बारे में सोचना है और ऐसे तुमको आगे ही बढ़ना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लक वे स्वयं चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। यहाँ कवि कह रहा है कि किसी भी काम को करने में बाधाएं आती हैं, बहुत सारे रोड़े अटकते हैं, तो उनको तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, उनको पकड़ के तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना है, दृढ़ निश्चय करके स्वयं को अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है और इन सब कांटों को, पत्थरों को वहीं छोड़कर बढ़ते ही जाना है, आगे निकलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण व्यर्थ न गवाओ। कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। यहाँ कवि कह रहा है कि तुम अभी उठो,
आगे बढ़ो और अपने काम में लग जाओ। अपने लक्ष्य के प्रति अपने प्रयासों को और भी तेज करो और आगे बढ़ो। बहुत तुमने राम का नाम भज लिया, बहुत तुमने भजन कीर्तन कर लिया। अब इस अवसर को नहीं खोना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि तुमको यहाँ रुकना नहीं है किसी भी कीमत पर, तुमको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और जब तुम अपने आप से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही जीवन में आगे सफलता पाओगे। तो ऐसा कह रहे हैं हमारे श्री कृष्ण सरल जी। यहाँ यह कविता समाप्त होती है। आगे के वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे अभ्यास कार्य में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, खाली स्थान हैं, पंक्तियों के भाव स्पष्ट हैं, सब कुछ ये सब कार्य अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।